एनेस्थेसिया, क्या हुआ है मेरी मम्मा को? बचाव दल ने कांच तोड़ के बाहर तो निकाल लिया था, पर देर हो गई। मम्मा उठिए ना, यहाँ बहुत ठंड है, उठिए। एक बार उठ जाओ ना मम्मा। ये बोल, मेरे बच्चे, पहले फोन क्यों नहीं किया? मौसी, थक गई होगी ना? चल अंदर चल। नाना जी कहाँ हैं? अंदर ही है। पिताजी, देखिए ये बुन आई है। हेलो नाना जी, कैसे हैं आप? मौसी। अरे वाह क्यूटी। पिताजी, मिस्टर किम के यहाँ जाते हुए रास्ते में इसे स्कूल ड्रॉप कर देंगे। ये पहले ही दिन लेट हो जाएगी। जाने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, तुम्हारी माँ की सहेली की बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती है। कुछ भी चाहिए तो उसे बोल देना। सहेली की बेटी? उसका नाम क्या है? हेलो, मैं हूँ ओकी। एक दिन मैं फ्रांस जाकर रहूंगी। तुम ये बुन हो ना? हमारी मम्मियाँ पक्की दोस्त थी, पता है ना? हाँ। डरो मत, मैं तुम्हें काटूंगी नहीं। सबको पता है तुम डॉक्टर जॉन्ग की नाती हो, तो तुम्हें उसी हिसाब से रहना होगा। कैफेटेरिया उस तरफ है, मस्त सैंडविच बनाते हैं। ईस्ट बिल्डिंग की छत गंदे बच्चों का अड्डा है, वहाँ गलती से भी मत जाना। इससे दूर ही रहना। क्यों? हमारी बनती नहीं है। ओह। जब भी क्लास में कोई तुमसे पंगा ले तो मेरा नाम ले लेना। कम से कम तुम्हारे बाल नहीं खींचेंगे। आंखें हमेशा खुली रखना, कभी कोई बेवकूफी मत करना। तुम पढ़ाकू हो? पढ़ाकू? अच्छे नंबर लाती हो। क्या बताऊं, यहाँ तो कोई पढ़ाकू अपने आसपास भी नहीं फटकने देता। तुम फटकने दोगी? मम्मियों की दोस्ती याद है ना? ये बोल, आज से हम दोनों भी पक्की वाली दोस्त हैं। हम दोनों भी दोस्त हैं। किसने निकाला मेरा डेस्क? हाँ? बताओ, जवाब दो। अगली बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, समझ में आया? बदमाश कहीं के। अरे सुनो, हंगना हो? बता दिया। वो कैसे लगी? हाय। ओके, उसने मुझे छिपकली बोला। जबान संभाल कर, अगली बार ठोक दूंगी। नींद आ रही है, अकेले पढ़ लो। पिताजी, ये बुन को वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। लगता है पढ़ाई में बिल्कुल हप पर गई है। थोड़ी देर में जी के खेत जा रहा हूँ, तैयार रहना। तुम्हारे नाना भले ही हमें दिखाते ना हो, लेकिन तुम्हारे वेटरनरी डॉक्टर बनने पर ज्यादा वही खुश होंगे। सुनो, इतने खड़ूस मत बनो, कम से कम ऊपर से ही देख लो। मौसी, अब मैं एक अच्छी वेट बनकर ही वापस आऊंगी। देखते जाइए, अपने हॉस्पिटल को और भी मशहूर बना दूंगी। अब मैं चलती हूँ।
जल्दी चलो, गाड़ी छूट जाएगी। मेरी बच्ची का ख्याल रखना। बाय मौसी। बाय बच्चों। डॉक्टर बूंग, मैंने बोला था मुझे वहाँ नहीं जाना नर्स हेनोक। डॉक्टर बूंग जाना पड़ेगा, मरीज की हालत बहुत खराब है। आपको पता है ना हम बस डॉग्स और कैट्स का इलाज करते हैं नर्स हेनोक। हाँ वो तो पता है। ये भी पता है ना मैं बस पेट्स का इलाज करती हूँ। हाँ ये बात भी जानती हूँ। तो फिर आप अचानक गाय का इलाज क्यों करने बोल रही हो? गाय को पशु बोलते हैं, पेट नहीं। तुमसे पहले डॉक्टर जॉन्ग थे, वो सबका इलाज करते थे। एनिमल हॉस्पिटल को एक एरिया में स्पेशलाइज होना चाहिए। गाय और सुअर का इलाज करने लगी तो कुत्ते बिल्लियों को यहाँ कौन लाएगा? पिछले 10 सालों में कोई मरीज नहीं आया, जबकि गाय सुअर का इलाज भी नहीं किया। इंतजार का फल मीठा होता है। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। वो पेपर नहीं हटाया ना, लोग इसे रेस्टोरेंट समझ लेते हैं। आप जल्दी करो, देर हो रही है। बंद तो करने दो। अरे टक्कर क्यों मारी? ये क्या? यहाँ इतने लोग क्या कर रहे हैं? कोई नया हॉट स्प्रिंग निकल आया है क्या? आज उल्का की बारिश होने वाली है, जो 100 साल में एक बार होती है। और ये सब माउंट मुजिन से उसका डबल मजा लेने के चक्कर में यहाँ तक आए हैं। उल्का वर्षा? हमें भी ये मौका फिर से नहीं मिलेगा। कैसा मौका? ये क्या किया? लोगों में बांट दो और हर जगह चिपका दो। इससे घटिया डिजाइन नहीं मिला था आपको? ये तुम्हें घटिया लग रहा है? अरे यार, गाय और सुअरी हमारी नैया पार लगाएंगे। आप तो मेरी इज्जत का फालूदा करवाएंगी। चलो जाओ। सुनो, बूंग हॉस्पिटल की डॉक्टर तुम ही हो ना? नमस्ते। अच्छा है। वो मेरा कुत्ता है ना, वो खाना नहीं खा रहा है, क्या हुआ होगा? वो खाना नहीं खा रहा? कचरे से कुछ उठाकर खा लिया होगा। ये आपने ही लाड प्यार में कुछ उल्टा सीधा खिला दिया होगा। पर मैं तो उसे डॉग फूड खिलाता हूँ। ज्यादा परेशानी है तो एक बार हॉस्पिटल ले आइए। नहीं, रहने दो। Dr. Rearview. Is this is what you want? 네가 원한 길로 걸어. 널 찾아 둘이 보내도 우리 사이 멀어. 네 걸음과 헷갈린 wrong way 지금부터 멀어. Hip hop 내가 잡는 동시 합주기 shit. मैं हमारे शहर को टूरिस्ट के लिए जन्नत बना दूंगा। जेजुमैन आपसे ये वादा करता है। हेलो, बेहतर मुजिन, टूरिस्ट वाला मुजिन, आपका 1 नंबर वाला उम्मीदवार बनाएगा। हेलो मिस्टर चा। हेलो येबुन बेटा। मिस्टर जॉन्ग येबुन आई है। बहुत थक गया। पता है कई लोग सिर्फ डॉक्टर जॉन्ग की खातिर वोट देने के लिए तैयार हैं। काश इस बार आसानी से जीत जाऊं। पिछली बार भी जीते थे और देखना अब तो आराम से जीत जाएंगे। अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय खुश रहो। मिस्टर चा। कैंडिडेट नंबर 2 को वोट देना। कैंडिडेट नंबर 1 को वोट देना। नंबर 2 कैंडिडेट को वोट देना। जाजू मैन को ही वोट देना। नंबर 1 को ही वोट देना। पाक टीसीओ को वोट देना। परमात्मा सब जानता है। जनरल मैकार्थरी सब कुछ जानता है। कुत्ते बिल्लियों की इतनी भीड़। कुत्तों को छोड़ो और गाय और सुअर की सोचो। क्या हुआ इन सबको?
अरे क्या कर रहे हो? हाँ बुंगे बुन बोल रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, बस अभी पहुंच रही हूँ। हेलो, मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। एक केस आया, जल्दी चलो। सुनिए, ये किस तरह का केस कुछ है? भयानक हो तो वायलेंट क्राइम यूनिट को बुलाते हैं। डिटेक्टिव ना, एक पुलिस की टुकड़ी के साथ तुम पीछे रहना। डोकी तुम्हारा नाम क्या है? मुंझंगी है सर। मिशन के बाद मून पर मत पहुंच जाना। अभी तो धरती पर रहकर ही आपके साथ काम करना है मुझे। वहाँ के हालात बताओ। 3 लोग बचा लिए हैं, फिर भी वो बेकाबू है। थोड़ा तेज चलाओ। यस सर। उस तरफ, मेरे पीछे आओ। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, भागो भागो। हथियार कहाँ है? हाँ लेते हैं। सुनो डिटेक्टिव ना, भागने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम लाइन बनाकर ब्लॉक कर दो, पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। मेरी तरफ देखो, ऐसे ब्लॉक कर दो। ड्रग्स का कोई चक्कर है क्या? हाँ ड्रग्स का चक्कर ही लगता है। हाँ। कोई हॉस्टेज है? हॉस्टेज? किसी को कब्जे में ले रखा है क्या? हाँ एक उसके कब्जे में है। पीछे क्या कर रहे हो? जल्दी करो जल्दी करो। सुनो जवानों, तैयार हो जाओ। अरे ये क्या है? जाओ जाओ, रोको से। तुम लोग ठीक तो हो ना? क्यों भाई? हाँ ड्रग्स का चक्कर क्यों बोला? हाँ गाय को वैक्सीन दे रहे थे, उसके बाद ही भड़की है। और ये वायलेंट क्राइम था? हाँ, एक गाय बेतहाशा भागते आ रही है, इससे भयानक क्या होगा? तुम्हारा पता नहीं, मेरी तो पूरी की पूरी पतलून गीली होने वाली थी। अच्छा तो वो लड़की कौन थी जो ऊपर बैठी थी? जानवरों की डॉक्टर। हाँ हाँ डिटेक्टिव ना, कुछ बात बनी क्या? हाँ उसे रोक लिया सर। रोक लिया तो फिर ये चीख कैसी थी? गाय ने वेट को लात मार दी। अरे बाप रे, इसी बात का तो मुझे डर था। कुत्तों को छोड़ो, गाय सुअर की सोचा। हद है। अरे अरे यार, बोला था ना, बड़ा भयानक केस है। निकल। वैसे ये इलाका है कैसा? ये इलाका मुझे इनको चुंगचोंग की शान बोलते हैं। यहाँ का पानी, खेती, मेहमान नवाजी सब कुछ बहुत मशहूर है। पर सबसे अच्छे यहाँ के लोग हैं, तभी तो क्राइम नहीं होते। किस गोबर में फंस गया मैं। क्या? आगे जाके कोई यहाँ डेवलपमेंट होगी या नहीं? हाँ 10 साल पहले बात चली थी, तब से अब तक तो सिर्फ अफवाह ही उड़ती रहती है। क्यों, तुम्हें यहाँ जमीन खरीदनी है? अगर यहाँ की तरक्की होगी तो लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो हमें थोड़े ढंग के केस मिलेंगे। करेक्ट है। शहर की क्राइम डिवीजन से हो, तभी तो अकल के घोड़े तेज दौड़ते हैं। पर एक बात बताओ, तुम ऐसी छोटी जगह क्यों आए हो? मैं यहाँ हमेशा के लिए टिकने नहीं आया, इसलिए अपनी अपनी बायोग्राफी रहने देते हैं, ठीक है? हाँ 1 महीने के अंदर ही वापस सोल लौट जाऊंगा। वापस लौट जाओगे? हाँ, उस जगह जो मेरे लायक है। पर वो कैसे? अरे इसमें मुश्किल क्या है? जल्दी जल्दी केस सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो खुद बुला लेंगे। फिर तो तुम बहुत ही गलत जगह आ गए हो दोस्त। सही चिट्ठी गलत पते पर पहुंच गई। ये गाय पकड़ने से, चिली पेपर के चोर पकड़ने से उनके कानों पर जू रेंगने वाली है। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, तुम कहीं नहीं जाने वाले। इतिहास गवाह है, जहाँ लोग होते हैं वहाँ जुर्म भी होते हैं। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ जुर्म ना होते हो। लोग होंगे तो जुर्म भी होंगे, चाहे कत्ल हो या ड्रग्स, हर रोज बड़ी वारदात होती है। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया तुमने? ऐसी गंदी जबान अक्सर सच हो जाती है। रहने के लिए जगह देखी? हाँ वो भी देख लूंगा। तुम बेटा किसी काम के नहीं, शहरी पपलू। पहले घर ढूंढना चाहिए था, रात को क्या सड़क पर सोओगे? डोकी, इसे ले जाओ और इसके लिए कोई अच्छा ठिकाना ढूंढ दो।
क्या है? कुछ खरीदने आए हो या मुझे घूरने? घूरने आए हो तो मुझे कॉफी पर ले चलो। किसे ले चलूं? मुझे और किसे? मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। ओह, पूछ कर आती हूँ। मम्मी! मेजर क्राइम डिवीजन में ऐसी आंखों वाले बहुत मुजरिम देखे हैं। मेरी बहन मुजरिम नहीं है, बस उसका चेहरा डरावना है। तो ये तुम्हारा घर है? ओकी दोकी। तुम्हें किसी बड़े केस की तलाश है ना? मेरी बहन की शक्ल बिल्कुल सांप जैसी और भूख भेड़िए जैसी। कॉफी पिलाने ले जाओ तो बर्गर मांगती है। सच कह रहा हूँ, किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंसेगी। आओ अपना रूम देख लो। महीने का भाड़ा 4,50,000 वॉन चुकाना होगा। अगर डिटेक्टिव हो तो डिपॉजिट माफ। मंजूर है, वैसे भी 1 महीना तो काटना है। हाँ, वो कह रहा है कि 1 महीने में सोल वापस लौट जाएगा। वो बोर्ड नहीं दिखा क्या? मारा कैसे? घूर मत, सॉरी। ज्यादा कचरा मत फैलाना। अरे हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। तुम्हारी बहन खुद को तोप समझती है क्या? जो भी समझती है खुद को ही समझती है, हमें नहीं। दिमाग से खिसकी हुई है ना। तुम दोनों का प्यार उस चांटे से ही पता चल गया। पता है मैं डिटेक्टिव क्यों बना? मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा है कि मैं इसे हथकड़ियां पहनाऊं और जेल में लेकर जाऊं, और वहां ये चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। इसीलिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ। अरे यार, इतने चांटे खाने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रहा। पता है, मैं उसे और नहीं सह सकता। मौसी, इसका सीटी स्कैन करवाऊं या फिर एमआरआई? बस जरा सी खरोंचता है, बैंडेज से ठीक हो जाएगी। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अब से गाय का इलाज नहीं करूंगी। बेटा, तुम काम नहीं करोगी तो हम खाएंगे क्या? सबको भूखा मारोगी क्या? तुम्हें ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। मुझे गाय की लात पड़ी है मौसी। मैं जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर आ जाती तो। हॉस्पिटल को पैसा गाय के नाम से ही मिलता है और तुम उसी के लिए मना कर रही हो। हाँ तो क्या हुआ? सब जगह दर्द हो रहा है। डॉक्टर बूंग। कौन? नमस्ते नर्स। इतनी रात को क्या काम पड़ गया? ग्यमसिल की चिंता मुझे खाए जा रही है। आपको पता है वो पेट से है। पर अभी तो उसकी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है। क्या आप एक बार साथ चलकर देख लेंगी? आप यहीं रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। जरूर। मुझे गाय से डर लगता है। गाय से भी ज्यादा डरावनी चीज है रात को भूखे पेट सोना। रात को जांच करने के डबल पैसे मिलते हैं। या अपने नाना जी से पूछ लो, अगर वो अगले महीने का किराया माफ कर दे तो। जा रही हूँ, मेरी कमर। अच्छी। रात को मरीज देखने के डबल पैसे लगते हैं, जल्दी आना। उल्का वर्षा शुरू होने वाली है, जल्दी ही विश मांग लेती हूँ। ये उसका पहला बच्चा है, आखिरी महीना है उसकी, और हमारी नींद उड़ गई है। वो बस रोती रहती है। मैं चल तो रही हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, ये क्या? वो देखो कितनी सारी कार्स हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई। अरे डिटेक्टिव ना, थोड़ा जल्दी आओ ना। जाओ जाकर देखो आगे जाम क्यों लगा है। जाओ जल्दी जाके देखो। सर। हम क्राइम वाले हैं या ट्रैफिक वाले हैं? हाँ? तुम्हें आफत हो रही है तो उल्का से कहो कि यहाँ नहीं, जाकर कहीं और गिरे। सोल में क्राइम वाले इतना घटिया काम सोचते भी नहीं है। अब किसी को तो ट्रैफिक संभालना पड़ेगा ना। हाँ बोलो, क्या हुआ? हाँ, ये कौन है जो हिरनी की तरह उछल रही है? पक्का मेरी बहन होगी। उसे जाकर हथकड़ी लगा दो। छोड़ो भी, कमाने दो 2 पैसे। आ रही हूँ। आ गई। मिस्टर पार्क, उल्का देखेंगे?
ये बताओ लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? आप एक ढीले के इंसान नहीं है। ये अफवाहें कौन फैला रहा है? उल्का देखने क्यों जा रहे हैं? मैक आर्थर के कंधों पर 5 सितारे थे। ये उल्का वर्षा देखने से मेरी तांत्रिक शक्तियां बढ़ जाएगी। जाकर सबको बता दूं। ठीक है, देखो उल्का वर्षा। इसका नाम क्या है? ग्वांगसिक। गांग से। उसका नहीं, मेरा नाम है। इसका नाम गुमसिल है। गुमसिल, जल्दी से तुम्हारा चेकअप कर लेते हैं। बस मुझे लात मत मारना, समझी ना? ओह, आराम से, ओह, आराम से। शांति। अच्छी बच्ची। ये बच्ची तो बहुत ही डरी हुई लग रही है। ओह, डर तो मुझे भी लगता है। चलो डर से डर काटते हैं। हाँ, अब जरा मुझे चेकअप करने दो। ओके, गुड गर्ल। गुमसिल, बच्चे की धड़कन एकदम नॉर्मल है और वो अंदर एकदम मजे में है। माँ बच्चा दोनों हेल्दी है। घबराने की कोई बात नहीं है। ओके? हाँ? सुनो, अब मैं हाथों से तुम्हारी जांच करने वाली हूँ। बिल्कुल भी मत घबराना। ओके? बस भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, 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 मम्मा। युवन, तुम ठीक तो हो ना? पता है, तुम्हारी चिंता में मेरी नींद उड़ गई। एक निवाला तो खलक से नीचे नहीं उतरा था। पहले खा लो फिर बोलो ना। क्या हुआ था तुम्हें? गाय के सामने बेहोश हो गई थी और 3 दिन के बाद उठी हो। हाँ? क्या 3 दिन? मैं बेहोश कैसे हुई? मुझे कैसे बताऊं? लगता है उस रोशनी से बेहोश हो गई थी। हाय म्याओ, म्याओ, म्याओ। तुम्हें पता है मैं 3 दिन से बेहोश पड़ी थी। मुझे याद किया या नहीं? चलो चलो यहाँ। गुड गर्ल। हे बिल्ली मौसी, तुम तो मेरी मौसी से भी अच्छी हो। चलो यहाँ। तो आज से हम साथ रहेंगे। ये क्या था? ये मुझे कैसे दिखा?
क्यों पड़े हो? अरे ये क्या? यहाँ। क्या हो रहा है? लगता है दिमाग खराब हो गया है। ये बोन, यहाँ हूँ। ये ले, अपनी मौसी को दे देना। उसे रॉकफिश पसंद है। हाँ, जरूर। क्या हुआ? क्या इसे अली पकड़ कर लेकर आया था? तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरी तबीयत खराब है, अभी आई। हाँ? अरे क्या हुआ? पर कौन से वाले डॉक्टर को दिखाऊं? कोई नहीं, ये सब क्या छोड़ो चल मुझे। रहा है? कौन है वो? क्या चल रहा है ये अरे सब तुम्हारा उसके दिमाग साथ? खराब ये है क्या? अपना मुंह मत दिखाना। निकल जा यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या हो रहा है मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? रिपोर्ट में तो सब नॉर्मल है, तुम ठीक हो। पर मैं ठीक नहीं हूँ, सच में। क्यों, तुम्हें कोई और सिम्टम्स है क्या? अचानक मेरे साथ अजीब अजीब बातें हो रही हैं। कैसी अजीब बातें? ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखा लो, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। अरे नहीं नहीं, आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे दिखता है मेरे डॉगी ने अपना खाना गिरा दिया। मुर्गी से पता चला आदमी ने कैसे मार खाया। और वो रॉकफिश, वो तो मुझे चारा खाते हुए दिखी। साइकेट्रिस्ट का नंबर दे देता हूँ। आरफी, क्या कर रहे हो? अरे क्या, ये तुम क्या खा रहे हो? छी, निकालो इसे, बैड डॉग, निकालो। आरफी, ओके आंटी, देखो आंटी को हेलो बोलो। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो। गुड डॉग, गुड डॉग। हाय आंटी। हाय, मैं हूँ आंटी होगी। आरफी, अच्छा ठीक है। नहीं 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 नहीं, रुको, मैं अभी आती हूँ। रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आरफी, मुझे मिस कर रहे थे क्या? चलो यहाँ आ जाओ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? थोड़ी सी पी लेती हूँ। ओए, सूखी पापड़ी, आधे पैग में पूरी बेहोश। कुछ पता है मैं कब से सो रही हूँ? 3 मिनट से। जल्दी चढ़ती है, जल्दी उतरती है। किसी लड़के ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया क्या? या गलती से चेन मार्केटिंग की मीटिंग देख ली? या कोई तुम्हें झूठी इंश्योरेंस चिपका गया? सुनो, कितने घंटे हुए मुझे सोए हुए? जब बस की ना हो ना तो पियो मत। अच्छा, छोड़ो इसे, दिमाग खराब है क्या? ओके।
सुनो, मुझे लग रहा है मुझ पे कोई भूत चढ़ गया है। तुम कोई पेड़ हो क्या जो तुम पर भूत चढ़ेगा? मेरी बात को मजाक मत समझ, मुझ पर कोई भूत चढ़ गया है। पता नहीं मुझे क्या क्या दिख रहा है। क्या क्या दिखता है तुम्हें? जानवरों को छूते ही अजीब चीजें दिखती हैं। उनकी पिछली यादें, शायद मुझे उनकी यादें दिखती हैं। उन्होंने जो देखा वो सब दिखता है, जैसे उनकी जिंदगी उनकी आंखों से मैं देख रही हूँ। मुझे दुकान बंद करके घर जाना क्या है। तू मुझे भूत के साथ छोड़कर जाएगी? अगर भूत चढ़ा है तो किसी तांत्रिक के पास जाओ ना। शराब क्यों पी रही हो? तांत्रिक? अंदर मत अरे जाना, समझी? छोड़ो मुझे, तुम्ही ने यहाँ जाने को कहा था। मैंने रात भर बहुत सोचा। 3 दिन लंबी बिना बात की बेहोशी, अजीब चीजें दिखना, पर डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, मैं नॉर्मल हूँ। भूत नहीं तो क्या होगा? छोड़ो हाथ, छोड़ो छोड़ो, फिर बात करेंगे। अरे हाथ छोड़ो। मेरी मॉम चर्च में सीनियर पादरी हैं। मेरे यहाँ आने का पता चला ना तो मार डालेंगी। अब जाना है तो तुम अकेली जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है। बात यह है कि एक महीना हो गया वीडियो देखने के पैसे मांग रही है। मुझे बहुत ही अजीब चीजें दिखती हैं। शांति, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जनरल मैकआर्थर सब देख रहे हैं। जनरल खुद यहां मौजूद हैं। तुम बेवजह बेहोश हो गई और सीधे 3 दिन बाद उठी। तुम्हें अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, पर डॉक्टर ने कहा तुम एकदम ठीक ठाक हो। आपको कैसे पता चला? सुनो, मुझे बर्गर खिलाने कब ले जा रहे हो? कहीं घुमाने ले जाओ ना। आजकल धूल मिट्टी कितनी उड़ रही है ना। हाँ, फिर तो आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो मुझे क्या हो रहा है? सवाल तो बड़ा अच्छा है, पर दिल तो अभी बच्चा है। तुम्हारी कहानी सुलझाएगी मछली रानी। जवानों, जंग के लिए तैयार। शक्ति का साया है, तुम पर शक्ति आने वाली है। क्या शक्ति मुझ पर आएगी? हाँ, तांत्रिक बनना ही तुम्हारी तकदीर है। शक्ति लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें परीक्षा देनी होगी। किसी से प्यार किया तो वो मर जाएगा। अचानक तुम्हें चोटें लगेंगी, तुम्हें नहीं तो तुम्हारे आसपास वालों को लगेंगी। वो मर सकते हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? मेरा मी ट्यूब चैनल देख लो, वहां सब बताया हुआ है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों ना जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कोई एक रस्म बसम कर ली जाए। इस रस्म के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो 20 मिलियन वॉन फी देनी होगी। 20 मिलियन? सुनकर ही तुम्हारे तोते उड़ गए हैं ना। धार के लिए पुराने कटर्स ले लूंगा और महंगे ड्रैगन फ्रूट की जगह सस्ता केला, डीजे की बजाय FM म्यूजिक और तुम्हारा लोकल होने का डिस्काउंट। ये रही टोटल कॉस्ट। काम 1 नंबर का होगा। मुझे नहीं लगता तांत्रिक बनकर मेरा फायदा होगा। अब मैं चलती हूँ। रुको, जनरल मैकआर्थर तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं जो तुम्हें लेकर जाना ही होगा। वैसे मैं ये किसी को फ्री में नहीं देता, पर जनरल तुम्हें बताएंगे तुम पर कब कौन सी शक्ति आएगी। क्या वो मुझे बता सकते हैं? वो तुम्हें बता देंगे कौन सी शक्ति है। कोई जनरल कुंवारा कुंवारी है या कोई बच्चा। तुम कहती हो अजीब चीजें दिखती है, तो जरा बताओ मुझे क्या दिखता है तुम्हें? ऐसे कुछ भी नहीं दिखता। तो कैसे? सिर्फ तभी दिखती है जब किसी जानवर को छूती हूँ। जानवरों को छूने पर? हाँ,
तो ये कौन सी शक्ति होगी? ये तो जैन दीदी लगती हैं। जैन दीदी, ये कौन है? ये जानवरों की दोस्त मानी जाती है। टार्जन नहीं देखी क्या? वो टार्जन की गर्लफ्रेंड बनी है। अच्छे से सोच लेना, अगर वो दीदी नहीं आई तो मैं जान लगा दूंगा। बात समझ में आई? क्या बोला उसने? शक्ति का साया रस्म करके तांत्रिक बनूं। क्या कहा? तुम ऐसा करोगी तो नहीं ना? पता नहीं। हाँ डार्लिंग, के-पॉप डांस सीखने ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद पकड़ ली। कितने पैसे? $500। ठीक है, मैं भेज दूंगा। एक रस्म करने का केस मुझे मिल गया है। अभी भी वही हाल है। ये किसी जानवर की आत्मा तो नहीं है? मौसी, पिताजी, आराम से। क्या हुआ पिताजी को? चुनाव का प्रचार कर रहे थे और फिर अचानक सीढ़ियों से गिर पड़े, लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए राजी ही नहीं हुए। शुक्रिया डूकी। कोई बात नहीं मौसी, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। आप चुनाव के लिए क्यों भटकते रहते हैं पिताजी? पहले तो कभी पॉलिटिक्स पर बात तक नहीं करते थे। मैं देखती हूँ कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूटी। रहने दो हेनोक, मुझे दर्द वाली पट्टियां लगा दो। तांत्रिक बनना ही तुम्हारी तकदीर है। अचानक तुम्हें चोटें लगेंगी, तुम्हें नहीं तो तुम्हारे आसपास वालों को लगेंगी। वो मर सकते हैं। बिना कोट पहने कहाँ जा रही हो? मौसी, आज हॉस्पिटल खोलने का मन नहीं है। आपने इतने दिनों तक मेरा ध्यान रखा, उसके लिए शुक्रिया। क्या कह रही हो? अचानक से ये सब कहाँ से याद आ गया? आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। हाँ, मैं सहने के लिए ही तो बनी हूँ। आपका कुछ खाने का मन है? आजकल थोड़ी कमजोरी लगती है, बढ़िया सा मीट मिल जाए। आपको जो चाहिए वो खिलाऊंगी, सबसे बढ़िया मीट खिलाऊंगी। सच्ची? मैं जो बोलूंगी वो खिलाओगी? आप जो भी बोलेंगी वही खिलाऊंगी। पर जा कहाँ रही हो? कल आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझे माफ कर देना नाना जी, आप 100 साल और जिए। शक्ति तभी आएगी जब सारी चिंताएं छोड़ दोगी। अपने अंदर के दुख और गुस्से को बोल बोल कर निकाल दो। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल गई थी तब मेरे डैड की मौत हो गई। जब हाई स्कूल गई तो मम्मा ने खुदकुशी कर ली और मेरे नाना जी उन दोनों की शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन दोनों चले गए। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नाना जी के साथ रहना पड़ रहा है। सोचा था अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी तो वो मुझे अपना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका प्यार पाने के लिए उनकी तरह बेड बनी, उनका हॉस्पिटल भी संभाला, पर वो मुझसे बात तक नहीं करते। पर मैंने भी हार नहीं मानी, सारा पैसा जोड़ा, लोन भी ले लिया और हॉस्पिटल डेकोरेट करवाया और इसे कुत्ते बिल्लियों का हॉस्पिटल भी बनाया। पर कोई मरीज नहीं आया और अब हम डूबने वाले हैं। थोड़ा सा पैसा बचा था शादी करने और घर बसाने के लिए, पर किसी ने बोला शक्ति का साया है और इस रस्म के लिए सारे पैसे भी खर्च हो गए। बस करो, मैं रो क्यों रहा हूँ? मेलोड्रामा। ए, ले आओ रे।
महान तांत्रिक बनने के लिए इस धार पर चलना होगा, धीरे से। पैर कट गए तो इन पर कोई कैसे चल सकता है? थोड़ा उस पर भरोसा रखो। ना मैंने कोई प्रैक्टिस की है, ना ही इसका ट्यूशन लिया है, तो फिर कैसे चलूं? तुम्हारे अंदर बैठी शक्ति तुम्हें हर बला से बचाएगी, विश्वास रखो। जाओ, चलो उन पर। सुनिए, आप एक बार करके दिखाएंगे क्या? मैं? आपको देखकर सीख जाऊंगी। लोग तो इन पर नंगे पैर चढ़ते हैं ना? हाँ, नंगे पैर जरूरी हैं। जनरल मैकआर्थर, रक्षा करो। खड़े हो जाओ, तलवार सी तेज धार पर। कुछ ज्यादा ही धार लगा दी। देख लो दुनिया वालों, मैं अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पैर कट गया। पैर खून कट निकल गया। रहा है। अरे बाप रे। मरब्रोमिन लेकर आओ। ये लो दीजिए। मेरा पैर कट गया। अभी आप मैकआर्थर हैं या मिस्टर पार्क? नहीं, पहले तो जनरली थे, लेकिन अब मैं हूँ। क्या आप मेरे लिए जनरल को फिर से बुला सकते हैं? अभी? अच्छा, एक मिनट। मैं मैकआर्थर, बोलो क्यों बुलाया? Why didn't you protect him? सॉरी। हेलो, फ्रॉड डिपार्टमेंट। एक फ्रॉड की कंप्लेन करनी है मुझे। नहीं, रुको, ऐसा मत करो। तुमने कहा मैकआर्थर हो तो इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाए? वैसे भी मैकआर्थर होते तो इंचॉन में होते, यहाँ क्यों हो? इंचियोन में किराया बहुत ज्यादा है। और मेरे शरीर में सच में जनरल मैकआर्थर आए थे, यही कुछ 10 साल पहले, फिर चले गए। क्यों? शायद ये शरीर रास ना आया हो। तो मुझसे झूठ क्यों बोला? घर चलाने के लिए अगर हम तांत्रिक ये सब नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मेरे घर वाले यहाँ नहीं है। मुझे ये सब नहीं सुनना। रस्म के पैसे वापस दो। 5 लाख वॉन तो मुझे रखने दो। मेरे बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में के-पॉप डांस सीखना है। और नहीं समझी ना? मैं भी नहीं समझ पाया। उसे पेंटिंग के बारे में कैसे पता चला, जबकि उसका
का उससे कुछ लेना देना ही नहीं था। सब सच था। नैला जोन्स के पास साइकोमेट्री सुपर पावर्स थी। साइकोमेट्री का मतलब भूतकाल में घटी हुई या भविष्य में घटने वाली घटनाओं को वर्तमान में देखने की शक्ति या काबिलियत का होना। अगर व्यक्ति किसी वस्तु या जीव के संपर्क में आता है तो उससे जुड़ी घटनाओं को अनुभव कर सकता है, भले ही वो उसके सामने ना हुआ हो। साइकोमेट्री? तो ये लोगों पर भी काम करेगा? लोगों पर? लोगों की यादें भी? लोगों की यादें भी देख सकती हूँ? पर बिना बात किसी को छुआ तो सब मुझे गालियां देंगे। वाह, ऊपर वाले क्या मौका दिया है। ओ, माफ करना। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं दिख रहा। क्या करूं? लास्ट टाइम ट्राई करती हूँ, ठीक है? गंदी हरकत। दीदी, हाँ, डोके। ये बुन? हेलो। डॉक्टर बूंग, इसे क्यों पकड़ा? अंदर चलो। तुम तो यहाँ बड़ी मशहूर लगती हो। नाम? बुंग ये बुन। उम्र? 35 की हूँ। काम? मैं एक वेट हूँ। तुम एक वेट हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो एक जेब कतरा था। जेब कतरा है तो क्या, उसे छेड़ना सही बात है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं देख रही थी कि वो सच में जेब कतरा है या नहीं। उसके बम को क्यों छुआ? कोई सबूत है? ये इल्जाम साबित कर सकते हो क्या? पता है ना, बिना सबूत किसी को ऐसे हथकड़ी लगाना गैर कानूनी होता है। तुम तो बड़े तेज हो। क्या सबूत मिटा रही हो? नहीं, बस थोड़ी अंगड़ाई ले रही थी, ऐसे। इससे पहले कि वीडियो वायरल कर दूं, जुर्म कबूल कर लो। देखो, अब जो कहूंगी सब सच कहूंगी। बात यह है कि मुझ में एक शक्ति है। मैं बिना थके घर के काम कर लेती हूँ। मौसी! मौसी! कौन? मौसी! 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 मौसी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। टोकी का फोन आया था, युबुन जेल में है। क्या कहा, जेल में? पर क्यों? उसे हथकड़ी लगी हुई थी मौसी। हथकड़ी? ऐसे नहीं जाना। तुम्हें सब पहचानते हैं और कहीं भागोगी नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूं। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाऊंगा। याद रखना, तुम पछताओगे। ऑफिसर को धमकी दे रही हो? सॉरी, गलती हो गई। लोगों को छूने से तो कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ जानवरों वाली शक्ति लगती है।
कोई फायदा नहीं। चलती हूँ आंटी। चलिए एक टिकट दे दीजिए। ना लोगों पर काम करती है, ना लॉटरी टिकट्स पर। कोई फायदा नहीं। मौसी, मौसी, मौसी। छी, घर को चिड़ियाघर बना रखा है। क्या है ये सब? कहाँ चले गए? ये कौन से जमाने की है? 1993। ये तो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मैं 21 साल की हूँ। मेरे लिए सबसे जरूरी 2 चीजें हैं। अलविदा मिस्टर ब्लैक और वो लड़का। वंजनमुख। हेनुक, वो 25 का और मैं 21 की। हम दोनों एक थे, पर एक दिन रास्ते में अलग हो गए। और अब वो 55 का और मैं 51 की। हम दुश्मन बन चुके हैं। यहाँ क्या लेने आई हो हेनुक? कुछ नहीं, बस ये उनको लेने आई हूँ। वो चली गई, तुम भी चली जाओ। बात नहीं कर सकते? बात करने को मेरे पास कुछ नहीं है। सुनो तो सही, तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो पुराने दिन याद आते हैं। ये फेंसिंग वाली तलवार है ना? जब यूनिफॉर्म पहन ली है तो एक गेम और हो जाए। देखो, मैं हमला नहीं करूंगी, सिर्फ डिफेंस करूंगी। अगर 3 मिनट के अंदर तुमने मुझे एक बार भी पोक या स्लैश कर दिया और ग्रीन लाइट जल गई तो बस समझ जाना कि तुम जीत गए। बिना शर्त खेल बोरिंग होता है। ठीक है, तो लगा दे शर्त। जीतने वाले की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मंजूर। 3 मिनट। लगता है 11 बज गए। लाइट चली गई। मेरी जीत पर इतने खुश क्यों होते हो? क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे अपना सुनहरा कल दिखता है। ग्रीन लाइट, जो भी ख्वाहिश है पूरी कर सकते हो। इसे ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, ऐसा मत करो।
सर आप? हेलो। अरे वाह, डॉक्टर येबुन, हाँ। तुम जानती हो क्या, मेरे डॉगी ने अभी भी खाना नहीं खाया। अभी भी नहीं? यहाँ डॉगी का डिब्बे वाला खाना मिलता है, उस खाने की क्या कीमत होगी? ओह, आप डॉगी को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले आते? वो क्या है, आप सही टाइम पर आए हैं। आज हमारे डिस्काउंट का आखिरी दिन है, इसलिए हम मरीज को बिना कोई फीस लिए देख रहे हैं। ऑफर खत्म होने से पहले उसे दिखा दो ना अंकल। सही में? हाँ हाँ। ये कई दिनों से ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, बस पड़ा रहता है। पहले खूब दौड़ता था, पर अब इसे कितना भी खींचूं, घर के बाहर ही नहीं निकलता, पड़ा रहता है। समझ गई। ये कितने साल का है? ये अब 15 साल का है। हाँ, मैं चेक करती हूँ। जॉइंट्स कमजोर हो गए हैं और उम्र के साथ मसल मास भी काफी कम हो गया है। इसके अलावा इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कैसा? पहले इसे खूब भूख लगती थी, अब कुछ खाता पीता नहीं। आप कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, लगता है इसके अंदर कोई बीमारी बैठ गई है। सही कह रहे हैं, एक बार फिर से चेक करती हूँ। काम पर जाना पड़ेगा, वरना मेरा डाकू क्या खाएगा। डाकू, अपना खाना खत्म करो। कुछ पता चला? डोगू को आपके ऊपर बोझ बनना अच्छा नहीं लग रहा। आप इस उम्र में भी इसके लिए इतना काम करते हैं, इसे अच्छा नहीं लगता। इसे अच्छा नहीं लगता कि आप खुद भूखे रहते हैं और इसे अपना खाना खिलाते हैं। बूढ़ा हो गया है तो सुसु पॉटी कंट्रोल नहीं कर पाता। जब आपको सफाई करनी पड़ती है, इसे अच्छा नहीं लगता। इसे अच्छा नहीं लगता जब आप इसकी वजह से अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। इसे रोना आता है। खा लो बेटा। इसलिए इसने आपकी खातिर खाना पीना सब छोड़ दिया। मेरे साथ घूमने चलोगे? इसलिए ये बस लेटा रहता है, क्योंकि ये मर जाना चाहता है ताकि आपकी तकलीफें कुछ कम हो जाए। तू डॉगी नहीं, गधा है। तेरे दिल में ये ख्याल आया भी कैसे? हाँ, ये बूढ़ा सिर्फ तेरी वजह से जिंदा है। मेरे पास जीने की और कोई वजह नहीं है। अगर तू नहीं होता तो मैं दिन भर किससे बातें करता रे? तू नहीं होता तो चावल में पानी मिलाकर खा लेता। सिर्फ तेरी वजह से घर में सब्जी बनाता हूँ। तू नहीं होता तो लाश की तरह पड़ा रहता। तेरी वजह से घर के बाहर निकलता हूँ। पगले, तू मेरे जीने की वजह है। तू भी बूढ़ा हो गया, सुसु पट्टी पर काबू नहीं कर पाता। यही बुढ़ापा है। ऊपर वाला चाहे तो भी
मेरे बुढ़ापे का दर्द कम नहीं कर सकता। इस उम्र में सब बीमार पड़ते हैं मेरे बच्चे। तू मेरे लिए बोझ नहीं है, इसलिए खुलकर जीना शुरू कर। मेरे मरने के कुछ दिन पहले चले जाना, ताकि मुझे फिक्र ना रहे कि तेरी देखभाल कौन करेगा। समझ गया ना? बस सर ये लेते जाइए। लीजिए। शुक्रिया। क्या क्या करोगी मेरे लिए फ्री में? नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई तकलीफ लगे तो डोगू को यहाँ ले आइए। हाँ जरूर। बाय डोगू। गुड बाय। ये शक्ति इतनी बेकार भी नहीं है। दीदी कैसे हो तुम? हाँ? और ये यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, इसने ना ऊपर एक कमरा लिया है, अब ये हमारा पड़ोसी है। क्या? कोई गड़बड़ मत करना, मेरा ध्यान है तुम पर। ऐसे बात बात पर तुम मेरी बेइज्जती क्यों करते रहते हो? मुजरिमों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। उठाओ। ओह, हाथ दर्द कर रहा है। संभाल 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 तो रहा हूं। पकड़ लिया। तो क्या कर रहा है यहाँ? मुझे छोड़ दो। ये ठरकी ऐसे नहीं मानेगी। 매일 난 내 삶의 길을 기울여 They said I should be living like I'm one in millions I don't know what is wrong 맞춰가면 되지 참아하지 못했던 얘기 오늘은 너에게 말할게 잠시